वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 5वें सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा से वामदेव, देवता वैश्वानर अग्निदेव और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है मनुष्य की उपलब्धियों के पीछे मुख्यतः वैश्वानर अग्निदेव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ऋतम्बोचे नमसा वृक्षमादस्तभाषसा जातवेदो यदीदम् त्वमस्य क्षयसि यद्धविश्वम् दिवि यदुद्रविणम् यत्पृथिव्याम्। इस 11वें मंत्र में मंत्र दृष्टा ऋषि बता रहा है कि मुझसे जब इस सृष्टि के सर्वाधार सत्य की परीक्षा होती है, लोग पूछते हैं, तो मैं बताता हूँ कि सर्वाधार अग्नि ही है। तो इसी बात को एक शैली में एक प्रकार की विशिष्ट कथन शैली में कहा गया है। तो वास्तव में यह तो सर्वमान सत्य है, विज्ञान का भी और हमारे दर्शन शास्त्रों का भी, वेद का भी, कि वास्तव में पहले एक ही था, एक ही शक्तिमान था और उसी में संपूर्ण सृष्टि ब्रह्मांड समाया था। बाद में उसी से विकसित हुआ ब्रह्मांड, ये तो मान्य सत्य है। तो वो एक ही अनेक रूपों में दृश्यमान हो रहा है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो जो परमाणु हैं उन्हीं का सम्मिश्रण में जो अनुपात होता है, उसी के कारण विभिन्नता आती है। परमाणुओं से सृष्टि बनी है, ये हमारे यहाँ भी पहले खोजा गया है। कणाद ऋषि आदि ने वैशेषिक दर्शन में बताया है, दर्शन शास्त्रों में है। साथ साथ आज का विज्ञान भी वही घूम फिर कर पहुँचा है। वास्तव में यह सृष्टि जो है परमाणुओं का एक खेल है और भिन्नता क्यों आई? परमाणुओं का कम बेश या उनका वैभिन्न ही नई नई वस्तुओं के होने का कारण है। चीज़ सब एक है, लेकिन किसी में कुछ, किसी में कुछ, किसी में कुछ, ऐसी भिन्नता आ जाती है कि एक वस्तु दूसरे से अलग दिखाई पड़ने लगती है। तो वह मूलतः तो नहीं अलग है, लेकिन परमाणुओं का जो सम विषम मेल हुआ, उनके अनुपात में अंतर आया, वही उस अंतर का कारण बना। तो उस परमात्मा का जो तेजोमय रूप है वह अग्नि है। वास्तव में अग्नि ही का सर्वत्र प्रसार है और उस परम शक्ति का जो सर्वाधिक विकास हुआ है, प्रसार हुआ है, जिससे यह दृश्यमान ब्रह्मांड परिलक्षित होता है, उन सब में अग्नि का ही प्राधान्य है। यानी परमात्मा का जो तेजोमय रूप अग्नि है वही सर्वाधिक सृष्टि में सक्रिय है। तो इस आशय को, इस वैशिष्ट या वैज्ञानिकता को ऋषि कहना चाह रहा है कि पृच्छमाना, पूछे जाने पर कि आखिर सृष्टि में सर्वाधिक प्रधानता किसकी है, तो मैं नमसा, नमन पूर्वक, नम्रता से कहता हूँ, और जो कहता हूँ ऋतम बोचे, ऋत माने सत्य, उसको सत्य रूप में ही कहता हूँ, कुछ लाग लपेट के साथ नहीं कहता हूँ। वास्तव में जात वेदा, जात वेद अग्नि का नाम है। जो जाता नाम वेत्ता इति जात वेदा, जो सृष्टि में
उत्पन्न सर्व पदार्थों का ज्ञाता हो ही जात वेद है, तो अग्नि के विशेषण के रूप में जात वेद प्रयोग होता है। लेकिन उसका अर्थ होता है वह वेत्ता जो कि सब कुछ जान रहा हो, सर्वज्ञ हो। तो सर्वज्ञ अग्निदेव ही हैं और उन्हीं के कारण ये संसार ज्योतिमान है, भिन्न भिन्न रूप रंगों वाला, प्रकृतियों वाला है। हे अग्निदेव, तव आशसा, तुम्हारे आशीर्वाद से, तुम्हारी कृपा से ही यत इदम, जो कुछ यह संसार है, यह सब तुम्हारी ही कृपा से, और तुम क्षयसी, क्षय माने निवास करना, क्षय क्रिया हो गई है। क्षी निवास के अंतर्गत आता है। क्षय शब्द तो आज दूसरे अर्थ में प्रयुक्त होता है विनाश के, लेकिन क्षय कहते हैं आश्रय। वैदिक संस्कृत में क्षय शब्द का अर्थ आश्रय होता है, तो उसी से क्षिति भी बना है। क्षी से पृथ्वी जो सबको धारण करे, आश्रय देव ही क्षिति है, तो उसी से क्षयसी बना है। हे अग्निदेव, तुम क्षयसी, तुम ही सबको आश्रय देते हो। दिव्यत, तो इस पृथ्वी पर जो कुछ है उसका आश्रय भूत तुम ही हो। और यही नहीं, दिव्य माने द्विलोक में 3 लोक होते हैं, हम बता चुके हैं, भूलोक, अंतरिक्ष लोक और उसके ऊपर का लोक दिव्य लोक है। तो इस भूलोक में जो है और जो द्विलोक में है, वो सारा द्रविण, वो सारा धन, वो सारा ऐश्वर्य, और यत पृथिव्याम, जो पृथ्वी में ऐश्वर्य है, वो सब संपूर्ण रूप से तुम्हारा है और तुम ही उसके स्वामी हो। पूछे जाने पर कि इस विभिन्न नाम रूपों वाली सृष्टि का आधार कौन है, किस की विभूतियां सब में छिटकी हुई हैं, तो मैं नम्रतापूर्वक बताना चाहता हूँ। ऋषि कह रहा है कि मुझसे प्रश्न किया गया, तो मैं नम्रतापूर्वक उसका उत्तर दे रहा हूँ कि यह जो विभूति है परमात्मा की, वही अग्नि रूप में सर्वत्र व्याप्त है। मुख्यतः वही सृष्टि का आधारभूत तत्व है। तो पूछे जाने पर नम्रतापूर्वक यह सत्य निवेदन करता हूँ कि हे सर्वज्ञ अग्निदेव, तुम्हारे आशीर्वाद से जो कुछ भी धन ऐश्वर्य प्राणियों को प्राप्त हुआ है, हम सबको प्राप्त हुआ है, उसके आश्रय तुम ही हो, आधार तुम ही हो। जो वैभव पृथ्वी और आकाश में है, उस संपूर्ण वैभव के स्वामी तुम ही हो। पद्य रूपांतरण है, हे स्वामी सर्वज्ञ, बात मैं कहता सत्य पुकार, जो कुछ मुझको प्राप्त तुम्हारा ही सब कुछ है सर्वाधार। अवनी अंबर में जितना भी वैभव भरा दिखाता, उस समस्त के एकमात्र स्वामी हो तुम ही विधाता। ओम वेद प्रेमियों, सभी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 5वें सूक्त के 12वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा श्री वामदेव, देवता वैश्वानर अग्निदेव और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है वैश्वानर अग्निदेव से अनंत धन और वैभव प्राप्ति की कामना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। किन्ना अस्य द्रविणं कद्धरत्नं विना वोचो जातवेदश्चिकित्वान्
गुहाध्वनः परमय्यन्नो अस्य रेक्वपदन्न निदाना अगन्मा। इस 12वें मंत्र में परमात्मा के तेजो में रूप अग्नि देवता से यह निवेदन है कि वे हम जीवन पथगामी मनुष्यों को सही रास्ता बतावें। इस संसार में विपुल धन ऐश्वर्य है, रत्न है, विविध जो है वो सामग्रियां हैं, उपभोग की विविध प्राप्तव्य मार्ग हैं। किस मार्ग से चला जाए, किस मार्ग से कल्याण होगा। पंथ अनेक हैं, मतांतर अनेक हैं, वस्तुएं अनेक हैं, धन रत्न अनेक हैं, लेकिन सब सबके अनुकूल नहीं होता है। कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी दिखाती हैं लेकिन वो परिणाम में बड़ी बुरी होती हैं। एवरीथिंग दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। वो प्रत्येक वस्तु जो चमक रही है सोना ही नहीं है, यानी इस चमक दमक के पीछे धोखा भी हो सकता है। तो यहाँ पर समर्पण भक्ति भाव का निरूपण हुआ है। तो ऋषि जो है या उपासक जो है अपने को जिज्ञासु बनकर उस परम शक्तिमान से, उस अग्नि से पूछ रहा है कि उसे क्या प्राप्त करना चाहिए, कौन सा धन एकत्र करना चाहिए, कौन उसके अनुकूल पड़ेगा। इसका निर्णय वह स्वयं नहीं कर सकता है, उसका निर्णय वह सर्वसमर्थ सर्वज्ञ देव ही कर सकता है। तो अग्नि को यहाँ संबोधित किया जा रहा है, लेकिन यह है अस्थानुसार किसी भी देव से जोड़ा जा सकता है। शक्ति तो एक है, वो न स्त्री है न पुरुष है, शक्ति है, लेकिन मनुष्य अपनी भावना अपनी प्रकृति के अनुसार उसका नामकरण कर देता है और विश्वासो फलदायक का विश्वास के हिसाब से उसको फल मिलता रहता है। आस्था में बड़ा बल होता है। तो उसी तथ्य को कहा जा रहा है समर्पण भाव से परिपूरित होकर के, क्योंकि मनुष्य अल्पज्ञ है, परमात्मा सर्वज्ञ है। ब्रह्मांड का और छोर नहीं है, पृथ्वी भी बहुत बड़ी है, सामग्रियां भी बहुत हैं, लेकिन सब वस्तुएं कैसी हैं, हितप्रद हैं कि नहीं हैं, इसकी पहचान सभी नहीं कर सकते हैं। तो इस स्थिति में जो भक्त है वो भगवान से पूछता है। यहाँ पर अग्निदेव उस स्थान पर हैं कि आप ही बता सकते हो कि हमारे अनुकूल क्या है। इस विविधता भरे संसार में हम अपने हित का सही निर्णय नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपसे निवेदन है कि हे जातवेद, हे सर्वज्ञ देवता अग्निदेव। जातवेद का अर्थ होता है जो सर्वज्ञ हो। तो अग्नि का नाम है, लोग अपने अपने आस्था के हिसाब से जातवेद कह लेते हैं। ठीक है, किसी की श्रद्धा जो है, क्योंकि विश्वासो फलदायक है, तो विश्वास ही फल देने वाला होता है। तो कहने के तात्पर्य है कि मनुष्य को एक शक्ति पर विश्वास करना चाहिए। अब शक्ति का स्वरूप तो अपने अपने हिसाब से होता है, लेकिन अपने ही को सर्वज्ञ नहीं समझ लेना चाहिए। किसी निष्पक्ष शक्ति से जो कि सर्वज्ञ हो उससे निवेदन करना चाहिए। मनुष्य हो तो ठीक है, न मनुष्य हो तो परमात्मा तो है ही है। तो हे जातवेद, हे सर्वज्ञ देवता, अस्य इस ऐश्वर्य भरे वैभव भरे संसार में किम द्रविणम न, किम माने कौन सा, द्रविण माने धन, न माने हमारे लिए हितकर है। इस धन वैभव रत्न से भरे हुए उसके प्रसार में कौन सा धन
किस प्रकृति वाला धन हमें धन्य कर देगा, हमारे अनुकूल हमें हित पहुंचा सकेगा, इसके जानने में हम समर्थ नहीं हैं, उसको आप ही जानते हो। इसलिए उस द्रविण को, उस धन विशिष्ट को हमारी ओर भेजो और बताओ कि इस प्रकार के धन ऐश्वर्य को तुम संग्रह करो। धन की कोटियाँ बहुत हैं, लोग अल्पज्ञतावश बस धन केवल एक करेंसी को ही मान लेते हैं। नहीं, धन तो बहुत है, विद्या धन है, बुद्धि धन है, स्वास्थ्य धन है, तमाम धन है। तो और तमाम धन प्राप्ति के उपाय हैं, लेकिन सब धन प्राप्ति के उपाय सबके लिए एक समान हितकर नहीं हो सकते हैं। प्रकृतियाँ भिन्न हैं, क्षमताएं भिन्न हैं, पहुँच भिन्न है, रुचि भिन्न है। इसलिए एक ही प्रकार का आहार, एक ही प्रकार का व्यवहार, एक ही प्रकार का आचार सबको हितकर नहीं हो सकता है। तो इसके लिए किसी शक्ति विशेष विशिष्ट व्यक्तित्व से अथवा सबसे बड़ा परमात्मा है उससे प्रश्न किया जाता है कि कत रत्न, ये संसार रत्नों से भरा है, तो कौन सा रत्न हमारे योग्य है? अरे ये तो बड़े मामूली लोग तक के सब कि ये तो हम देखते हैं कि कुछ लोग बताते हैं कि भाई यही रत्न तुम्हारे अनुकूल पड़ेगा। किसी को कहा जाता है तो मूंगा धारण करो, किसी को कहा जाता है कि हीरा धारण करो, किसी को कुछ लोग बताते हैं ज्योतिषी लोग कि भाई यह रत्न तुम ना पहनो। अब उसके पीछे विज्ञान कोई होगा कि जो ब्रह्मांडीय क्षरण होता है शक्ति का, तो वो अनंत ब्रह्मांड है, उसमें से ग्रह नक्षत्रों से एक ज्योतियाँ, एक ऊर्जा निकलती रहती है। तो कौन सी ऊर्जा किसे चाहिए और कौन सा रत्न कौन ऊर्जा देता है, किस ऊर्जा को पकड़ता है, आकर्षित करता है, इसके पीछे एक विज्ञान है। तो वही चीज़ है कि मनुष्य की प्रकृति है, जैसे किसी में आयरन की कमी हो गई है, किसी में मिनरल की कमी हो गई है, किसी में स्वर्ण की कमी हो गई है, किसी में किसी धातु की कमी हो गई है, किसी में लौह तत्व कम हो गया है। तो जो कम है उसी को प्राप्त करना चाहिए, उसी प्रकार का आहार या टैबलेट लेनी चाहिए। जो शरीर में बहुत है तो उस बहुत में जब बहुत मिल जाएगा तो फिर अति सर्वत्र वर्जय। तो इसलिए कहने का मतलब इसका यह है कि पूछा जा रहा है उस सर्वज्ञ से कि संसार तो रत्नों से भरा है, संसार भिन्न भिन्न वस्तुओं से भरा है, तो कौन सी वस्तु, कौन सा धन, कौन सा रत्न हमारे लिए उपयोगी है, इसका निर्देश करो। तो हे सर्वज्ञ, तुम न वोचा, यह रहस्य हमसे वोचा, माने बताओ। अध्वन, और वो पथ बताओ। अध्वन माने पथ, रास्ता, वह रास्ता बताओ जो उत्तम हो। न हमारे लिए जो कल्याणकारी हो, वो रास्ता बताओ। सत्य तो गुहा, गुहा माने गुफा में स्थित है। सत्य क्या है? वो सत्य से क्या तत्वम निहितम गुहाया, जो सत्य है वो तो गुफा में है। इसी को सोच करके किसी ने कहा कि अनेक शास्त्राणि बहुलाश्य विद्या अल्पस्य आयु बहुविघ्नता च यत्सारभूतम तत्पासनीयम हंसो यथा क्षीर मीमांब मध्यात्। अनेक विद्याएं हैं, अनेक शास्त्र हैं, अनेक नियम हैं। तो अब क्या माना जाए क्या न माना जाए, तो इस तो फिर समझने के लिए आयु बहुत छोटी है। तो अंत में किसी विद्वान ने कह दिया कि यत्सारभूतम तत्पासनीयम, जो सार हो, निचोड़ हो, उसको उपासना करो। अथवा जो बड़े लोग हैं, यानी ज्ञानी लोग हैं, समझदार लोग हैं, वे जिस मार्ग से चले हैं उस मार्ग को अपनाओ तुम भी। यत्सारभूतम तत्पासनीयम, जो सबका निचोड़ हो वही उपासना के योग्य है। और हंसो यथा क्षीर मीमांब मध्यात्, जैसे हंस दूध और पानी के मिले हुए रूप से दूध ग्रहण कर लेता है और जल को छोड़ देता है, वैसे तुम भी सार भाग को लो और निसार को छोड़ दो। और नहीं तो फिर संसार में इतने मतांतर हैं कि उसमें फंस करके तुम भटकते रह जाओगे और सही रास्ता नहीं मिल पाएगा। इसलिए महाजनो येन गताः स पंथा कहा गया है कि
महापुरुष समझदार ज्ञानी जिस रास्ते को पकड़े हुए रास्ता तुम भी पकड़ो, अथवा अपने अंतरात्मा में उस व्याप्त परमात्मा से पूछो कि हे भगवान बताओ हम क्या करें, हमारे लिए कौन सा पथ उत्तम है। तो आवाज़ एक भीतर से आवेगी, ऐसा अनुभवशील लोग बताते हैं यह करना चाहिए। तो विवेक से और विनय से इस तथ्य को जानना चाहिए, यही इस मंत्र का संदेश है। तो हे सर्वज्ञ अग्निदेव, इस वैभव भरे विश्व में कौन सा धन हमारे लिए उपयोगी है, कौन सा रत्न हमारे योग्य है, इसका सच्चा निर्णय हम नहीं कर सकते हैं। आपसे प्रार्थना है इसे हमें बताओ, क्योंकि तुम सर्वज्ञ हो। हम सीधे पथ पर चलने वाले सीधे साधे अल्पज्ञ मनुष्य हैं। हमें वो गुप्त धन दो जो उत्तम हो, जिसे पाकर हमें निंदित न होना पड़े और हमें खाली घरों में भटक कर भिक्षाटन ऐसी स्थिति में न रहना पड़े, यानी हम भिक्षुक बनकर न रहें। भिक्षुक का मतलब हुआ कि यही थोड़े कि बाबा एक मुठ रुपये 2 रुपये हमको दे दो। भिक्षुक होने का मतलब हुआ जब हम पराश्रित हो गए, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, दूसरे से पूछ रहे हैं कुछ हमको भी दे दो, कुछ थोड़ा हमारा भी भला हो जाए, तो यही सब मतलब एक दयनीय स्थिति में हम ना रहने पाएं। तो आप स्वयं हमें बताओ कि सही क्या है, गलत क्या है, किस रास्ते पर हम चलें, कौन सा रत्न हमें मिले और जिससे कि हम समर्थ हो जाएं और फिर हमें घर घर भिक्षाटन न करना पड़े, माने हमें भटकना ना पड़े, ये तात्पर्य है। पद्य रूपांतरण है, वैभव भरे विश्व में भगवन वह धन हमें बताएं, वैभव भरे विश्व में भगवन वह धन हमें बताएं, जो हो योग्य हमारे, जिसको पान कभी दुख पाएं। हमको उत्तम गुप्त विभव दो, हम हैं ऋजु पथ गामी, हम हैं ऋजु पथ गामी, जिससे हम न दीन निंदित बन डोलें अंतर्यामी। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 5वें सूक्त के 13वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा श्री वामदेव, देवता वैश्वानर अग्निदेव और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है उद्यमी अनंत ऐश्वर्य भरे जीवन को प्राप्त करें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। मर्यादा वयना कद्धवामच्छागमे मरधवो नवाजम् कदा नो देवीरमृतस्य पत्नी सोनो वर्णेन तदनन्नुशासाः। इस 13वें मंत्र में भी उपासक द्वारा प्रगतिशील जीवन की कामना है और जीवन में कौन सा पथ, कौन सा मार्ग, कौन सा गंतव्य अनुकूल रहेगा, एतद विषय की जिज्ञासा का कथन इस मंत्र में है। तो इस भिन्नता भरे संसार में, इस अनंतता के प्रसार में कौन सा पथ, कौन सी उपलब्धि हम सबके प्रकृति के अनुकूल पड़ेगी, कौन सा पथ हमें कल्याण की ओर ले जाएगा, इसका हमें पूरा ज्ञान नहीं है। आप बताओ। अब इसकी ओर वो भी इस मंत्र में ये भी संदेश छिपा मिलता है कि भाई मनुष्य में जीवन में बढ़ने की इच्छा होती है और उसके लिए, उत्कर्ष के लिए, उन्नति के लिए अनेक पथ हैं, अनेक मार्ग बने हैं, लेकिन सब मार्ग सबके लिए उपयुक्त नहीं होता है। प्रकृतियां भिन्न हैं, कोई बड़ा अच्छा चित्रकार है तो कोई बड़ा अच्छा गायक है, कोई बड़ा अच्छा नर्तक है,
कोई तलवारबाज बड़ा अच्छा है, कोई मेडिकल लाइन पसंद करता है, उसकी प्रकृति उस तरफ है, कोई इंजीनियर कला में मतलब निपुण है, कोई किसी विशेषता को लेकर अपने में क्षमता का पालन कर रहा है। यानी हर व्यक्ति की प्रकृति अलग है और सब रास्ता सबके लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है। सभी लोग ना तो सिपाही अच्छे बन सकते हैं, ना अच्छे अन्वेषक बन सकते हैं, ना अच्छे कवि साहित्यकार बन सकते हैं, ना मतलब अच्छे गायक बन सकते हैं, और कुछ न कुछ हर व्यक्ति बन सकता है। क्षमताएं बटी हुई हैं। तो इस मंत्र में यह संदेश दिया गया है कि मनुष्य की क्षमता के अनुसार से काम देना चाहिए। जो व्यक्ति तलवार भांज रहा है उसके हाथ में लेखनी दोगे तो वो कार्य नहीं कर पाएगा, और लेखनी वाले के हाथ में तलवार थमा दोगे तो वो रण में शत्रुओं का सामना नहीं कर पाएगा, अपनी रक्षा भी नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो शक्ति के हिसाब से जो वितरण है कार्य का, उसकी ओर संकेत है। इसी आधार पर हमारे शास्त्रों में जाति प्रथा चली। जाति प्रथा इसलिए नहीं चली कि वंशानुकूल, वेदों में भी वही बात है, उसमें भी है कि भाई क्षमताएं भिन्न हैं। कुछ लोग ज्ञानी विज्ञानी अध्ययनशील हैं, कवि विचारक लेखक दार्शनिक हैं, लेकिन तलवारबाज नहीं है, उस तरह से युद्ध नहीं कर सकते हैं, भाग नहीं सकते हैं, खदेड़ नहीं सकते हैं। कुछ लोग युद्ध कला में निपुण हैं, कुछ लोग व्यवसाय में क्या क्या उठाया जाए, कैसे कैसे धनार्जन किया जाए, तो इसमें ज़्यादा निपुण हैं। तो ऐसे ऐसे जो निपुणता या जो क्षमता, जो वैशिष्ट बटा हुआ है, तो उसके हिसाब से ही कर्म होना चाहिए। तो इन मंत्रों में वही कुछ संकेत है। तो अब इसमें परमात्मा से पूछा जा रहा है, यहाँ पर वैश्वानर अग्निदेव हैं उस स्थान पर, कि आप हमें बताओ कि हम क्या करें, किस मार्ग से जाएं। तो वही तथ्य इस मंत्र में उजागर किया गया है कि जीवन के प्रत्येक क्षण हम प्रगति पूर्ण बनावें, प्रत्येक प्रभात हमारे लिए नया संदेश लेकर आवे, हमारे कदम रुके नहीं, लेकिन उस पथ का भी हमें बोध होना चाहिए जो हमें अपने गंतव्य पर कुशलतापूर्वक पहुंचा दे, हमारे जीवन को सफल बना दे। तो इसी भाव के प्रसार में, इसी विचारधारा के अनुसार हम वेद मंत्रार्थ करें, जानें और समझें, तो हमें मंत्र का सच्चा लाभ मिल पाएगा। जो जिज्ञासु है वह उस परम शक्ति परमात्मा से पूछ रहा है। माध्यम यहाँ उसका ये वैश्वानर देव हैं, तो पूछ रहा है कि हे देव, का वायुना मर्यादा ऐश्वर्य प्राप्ति की, वायुना ऐश्वर्य प्राप्ति की मर्यादा क्या है? यानी हम किस सीमा में रह करके ऐश्वर्य पा सकते हैं, उन्नति पा सकते हैं, प्रगति पा सकते हैं। कत हवामम, रमणीय धन हम कैसे पा सकते हैं, और वो रमणीय धन क्या है? हमारी प्रकृति किस प्रकार के रमणीय धन पाने के उपयुक्त है, और गमेम, हम किस पथ से चलें कि हम उस रमणीय धन को प्राप्त कर सकें जो हमारी क्षमता से प्राप्तव्य है।
तो आप यह हमें निर्दिष्ट कर दो, इस विविधता भरे संसार में हमारे लिए कौन सा मार्ग हमारी प्रकृति के अनुकूल, हमारी पहुंच के अनुकूल, कौन सा पथ उचित होगा, उस पथ पर हम चलें। उसके लिए कहा जा रहा है कि कैसे चलें। रघवः बाजम ना। देखो, रघु शब्द है, रघु शब्द का अर्थ होता है तीव्रगामी। तो जो रघु राजा थे नहीं, ये इसमें लिखा हुआ है रघुवंश में कि राजा दिलीप ने अपने पुत्र का नाम रघु रखा, क्योंकि वो बड़े प्रगतिशील विचार के थे। कुछ नई सोच, नए विचार, नई उत्कंठाएं प्रस्तुत किया करते थे पिताजी के सामने अपने। तो उन्होंने उनकी इस जिज्ञासा को, इस शीघ्र ही प्रगति पाने वाली विचारधारा को देख करके उनका नाम रघु रख दिया। रघु इति चकार, रघु नाम इति चकार। तो वैसे रघु का जो अर्थ होता है, शब्दार्थ, वो है जो वेग से, यानी अत्यंत तीव्रता से, बिना किसी विलंब के यह जान ले कि हमारा गंतव्य क्या है, और उस गंतव्य पर वो तीव्रता से, वेग से चलने लगे। तो उसी बात को यहाँ पर कहा जा रहा है कि हे देव, आप हमें वह उपाय बताओ, वह धन बताओ जो रमणीय हो, जो हमारे प्रकृति के अनुकूल हो, हमारे हेतु फलदायक हो। वह धन हमें बताओ, वो रास्ता हमें बताओ, जिस पर कि हम जिज्ञासु रघवः बाजम न। रघवः माने तीव्रगामी अश्व की तरह, वाज या वाज कहते हैं अश्व को, घोड़े को। तो जिस प्रकार से तीव्रगामी अश्व सवेगे चल पड़ता है अपने गंतव्य को, वैसे ही हम आपके द्वारा अपने मंगलमय पथ को पहचाने, हम अपनी क्षमता को जान सकें। ऐसा हमको बोध दो, ज्ञान दो, ताकि हम उस पथ पर बिना किसी आलस्य के, बिना किसी शिथिलता के वैसे ही चल पड़ें जिस प्रकार से कि कोई तीव्रगामी अश्व अपने गंतव्य की ओर चल पड़ता है। तो अमृत से सूरा, अमृत कहते हैं अमर, सूर्य माने सूर्य, अमर सूर्य, यानी सूर्य तो अमर है, वह कभी बुढ़ा नहीं होता है, कभी न जाने कब से चल रहा है, कब तक चलेगा कोई कह ही नहीं सकता है। तो यह अमर सूर्य, और उस अमर सूर्य को लाने वाली जो देवी उषा हैं, जो तेजस्विनी उषा हैं, वे प्रत्येक दिन अपने प्रकाश से, वर्णेन, वर्णेन माने वर्ण से, प्रकाश से, न कदा ततनान, हमारी उन्नति कब करेंगे। अर्थात प्रत्येक प्रभात, प्रत्येक उषा हमारे लिए एक नित्य नया दिशा बोध लेकर आवे, और हम प्रत्येक दिन नई उन्नति के मार्ग पर अपने नए चरण रखते जाएं। हम अपने गंतव्य तक पहुंचने में शिथिल न हो, प्रत्येक उषा हमें नवीन प्रेरणा लेकर आवे। और हे प्रभु, यह सब कब होगा, यानी इसे आप शीघ्र बताओ, हमें हमारा गंतव्य बताओ, हमारी क्षमताओं के हिसाब से हमें अपना पथ दिखाओ, और प्रेरणा दो कि प्रत्येक उषा, प्रत्येक दिन हमारे लिए एक नया संदेश लेकर आए, हमें एक नवीन ऊर्जा दे, ताकि हम अपने जीवन को उन्नति का शिखरारोही बना सकें। तो धन प्राप्ति की मर्यादा क्या है, रमणीय धन क्या है, हम सब ऐश्वर्य की कौन सी राह पकड़ें, आगे जीवन को धन्य बनाने के लिए कौन सा व्यवसाय चुनें, और उसे हमें आप बताओ
प्रेरणा दो और फिर उस ज्ञान को, उस बोध को प्राप्त करके हम जिस प्रकार से वेगवान अश्व अपने गंतव्य की ओर चल पड़ता है तीव्र गति से, वैसे ही हम उस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए अपनी उस सामर्थ्य को, उस क्षमता को बढ़ाने के लिए निरंतर गतिशील हो जाएं। अमर सूर्य की ओजस्विनी उषाएं अपने प्रकाश से हमारी उन्नति पथ को प्रकाशित करें, अर्थात हमें नित्य नया दिशा बोध प्राप्त होता रहे, हमारे चरण उन्नति पथ पर कभी रुके नहीं, कभी शिथिल नहीं पड़ें, हम निरंतर आगे प्रगतिशील जीवन बिताते रहें। पद्य रूपांतर है, धन ऐश्वर्य की मर्यादाएं छू सुंदर धन हम पाएं, धन ऐश्वर्य की मर्यादाएं छू सुंदर धन हम पाएं, रणगामी तुरंग सम हम सब आगे बढ़ते जाएं, रवि पत्नी तेजस्विनी उषाएं अनुदिन बढ़कर आएं, अवलोकित पथ करें निरंतर उन्नत पथ दिखलाएं। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 5वें सूक्त के 14वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा श्री वामदेव, देवता वैश्वानर अग्निदेव, छंद त्रिष्टुप है, शीर्षक है शक्तिहीन व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता है। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अनिरेण वचसा फल्ग्वेन प्रतीज्येन कृधुना द्रुपासाः अधाते अग्ने किमिहा वदन्त्यनागृधास आसता सजन्ताम्। इस 14वें मंत्र में यह बड़ा स्पष्ट कथन कर दिया गया है कि जिनकी वाणी में बल नहीं, जिनकी वाणी में अभिव्यक्ति की शक्ति नहीं, जो धनहीन हैं, जो निर्बल हैं, उन्हें जीवन यज्ञ में पूरा भाग नहीं मिल सकता। वो जीवन यज्ञ कभी संपन्न नहीं कर सकते हैं। और जिसने स्वयं को समर्थ नहीं बनाया, वो परमात्मा उसकी सहायता नहीं कर सकता है। परमात्मा भी सबलों की ही सहायता करता है। निर्बलो दैवघात का बड़ा स्पष्ट कह दिया गया है कि भाग्य भी, परमात्मा भी निर्बल के लिए घातक बन जाता है। यथार्थ संसार का है। अन्य भाषाओं के भी अनुभवी ज्ञाताओं ने कहा है, अंग्रेजी में भी कहा गया है कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ईश्वर उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद अपने आप करने में सक्षम है। ये कि भगवान हमारी करेगा मदद, ये दैव दैव आलसी पुकारा, तो ये तो तुलसीदास जी ने कहा है कि भाई कुछ नहीं, दैव जो बस, ये तो आलसियों का कथन है। तो इसलिए धनुष बाण ग्रहण करना चाहिए, उद्यम करना चाहिए, शक्ति को जगाना चाहिए, वाणी में बल लाना चाहिए, बुद्धि में तेजस्विता लानी चाहिए, तभी आप अपने जीवन यज्ञ को पूरा कर सकते हो, अन्यथा आपका यज्ञ पूरा नहीं होगा। जब यज्ञ पूरा नहीं होगा तो आपको फल नहीं मिलेगा, देवता आपके अनुकूल नहीं बनेंगे। इसलिए जीवन यज्ञ को पूर्ण करने के लिए आपकी वाणी में बल हो, अस्तित्व में बल हो, आपके भुजाओं में बल हो, आपकी बुद्धि में बल हो, तभी आप सफल हो पाओगे और तभी आप परमात्मा की कृपा पा सकोगे। यह संकेत या संदेश इस मंत्र में दिया गया है कि जिन व्यक्तियों की वाणी अनिरेण माने नीरस है, जो सरस और सारे गर्भित वचन प्रभावशाली वाणी बोलने में समर्थ नहीं है, जिनमें वाक शक्ति नहीं है, जिनकी वाणी में, जिनकी स्तुति में तीव्रता नहीं है, वे अपनी वाणी का लाभ नहीं ले सकते हैं, देव शक्तियों को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। फलज्ञेन
और जिनकी वाणी में निष्फलता रहती है, यानी जिनकी वाणी सारगर्भित नहीं रहती है, शक्तिहीन रहती है, जिसमें ओजस्विता नहीं रहती है, जिसमें अर्थगर्भिता सार्थकता नहीं रहती है, वो फलवती नहीं हो सकती, फलज्ञेन वह वाणी फलवती नहीं हो सकती, वो निष्फल ही रह जाती है, जिसमें कि वाणी का बल नहीं होता, अस्तित्व का बल नहीं होता, जिसमें सार्थकता नहीं होती है। और जो कृथुना अत्यल्प है, अर्थात जिसमें अधिक कुछ कह सकने की शक्ति नहीं है, जो पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं दे पाती है, उस वाणी द्वारा देव शक्तियाँ अनुकूल नहीं हो सकती हैं। तो यानी मनुष्य में वाणी बल होना चाहिए। देखिए, वाणी केवल परमात्मा ने मनुष्य को दिया है और किसी भी प्राणी को वाणी नहीं दिया है। स्वर दिया है, वो घी घों घों कर सकते हैं, लेकिन अपनी उपलब्धियां, अपनी बातें उस तरह से कभी नहीं कह सकते हैं जैसे मनुष्य कह सकता है, क्योंकि उनके पास वाणी बल नहीं है। तो वाणी बल एकमात्र मनुष्य के पास है। तो इसलिए ऋषि ने पहले कहा है कि जिसकी वाणी में बल नहीं है, जिसकी वाणी फलवती नहीं है, जिसकी वाणी नीरस है, जिसकी वाणी कठोर है, मधुर नहीं है, उसकी वाणी फलदायी नहीं हो सकती है और वह यज्ञ कर्म द्वारा परमात्मा को प्रसन्न या अग्नि देवता को प्रसन्न नहीं कर सकता है। और तब इस स्थिति में, हे अग्निदेव, इह यहाँ यानी इस जीवन यज्ञ में अथवा इस यज्ञ में ते किम न बदंती, वे तुम्हारी स्तुति कैसे कर सकते हैं जिनमें वाणी बल नहीं है, और जब वाणी बल नहीं है तो तुम्हें प्रसन्न भी कैसे कर सकते हैं। अन आयुधासा, जो व्यक्ति आयुध कहते हैं अस्त्र को, तो अस्त्रहीन है अर्थात साधनहीन है। मतलब अस्त्र का मतलब नहीं हुआ कि तीर तोप तलवार बंदूक है। अरे भाई, बुद्धि अस्त्र अलग अलग होते हैं, बुद्धि का अस्त्र, तर्क का अस्त्र। वकील लोग होते हैं, वाणी बल से अब किसी को सजा दिला सकते हैं, किसी को सजा से मुक्ति दिला सकते हैं, तो वही आयुध हुआ। कवियों की वाणी ही उनकी शक्ति है। मनुष्य कुछ ऐसा बोलता है इस ढंग से कि प्रभावित कर ले जाता है, तो वह वाणी ही उसका आयुध है। तो आयुधासा माने अस्त्र शस्त्रों वाला। तो अस्त्र शस्त्रों वाला का मतलब हुआ कि साधनों वाला। तो जो व्यक्ति साधन संपन्न नहीं है, वो साधन धन का हो, बल का हो, बुद्धि का हो, वाणी का हो, तो वह तुम्हारा यज्ञ क्या करेगा। असता सचन ताम, ऐसे लोग दुखी ही रहते हैं। तो जो शस्त्र रहित हैं, जिनकी वाणी में बल नहीं है, जो निर्बल हैं, जो अशक्त हैं, वे लोग सदैव दुखी ही रहते हैं। तो हे अग्निदेव, नीरस, कठोर, अत्यल्पाक्षर वाली वाणी, यानी जिसमें बहुत कुछ कहने की शक्ति ना हो, बड़े थोड़े शब्द जिसमें हो कहने की शक्ति, यहाँ इस यज्ञ में वे तुम्हारी क्या स्तुति करेंगे। यानी जीवन यज्ञ में वे तुम्हें अपने अनुकूल नहीं बना सकते हैं। शस्त्र रहित यानी शक्तिहीन, साधनहीन, धनहीन लोगों की दुख में जीवन बिताने के लिए, यानी साधनहीन लोगों को दुखमय जीवन बिताने के लिए मजबूर होना ही पड़ता है। तो जिनमें वाणी का बल नहीं, जिनमें अस्तित्व का बल नहीं, जो शस्त्रहीन अर्थात साधनहीन है, जो धनहीन है, जिनमें किसी प्रकार का धन नहीं है, न विद्या का, न बुद्धि का, न सांसारिक धन वैभव का कोई बल नहीं है, जो साधनहीन है, वे दुख में जीवन बिताएंगे ही। परमात्मा सबलों की ही सहायता करता है। निर्बलो या दुर्बलो दैव घातकः,
बड़ा पेड़ छोटे पेड़ तक खाद्य खींच ही लेता है, उनके भोजन को उन तक नहीं पहुंचने देता है। यह प्रकृति का नियम है। ये तो आप सब जानते ही हैं, कहने की आवश्यकता है कि सिंह को पूछे न कोई, कभी बलि पर बकरे ही चढ़ाए गए। अरे भाई, बकरी की माँ तो दूध भी देती है, लेकिन कहा जाता है कि बकरी की माँ कब तक खैर मनावेगी, क्योंकि उसके बच्चे में कोई शक्ति नहीं है। न तो सांप की तरह विष है उसके दांतों में, न शेर की तरह दहाड़ है, न भागने की शक्ति है, न हाथी की तरह बल है, कमज़ोर है, न बुद्धि है, तो फिर वो तो काटा ही जाएगा। बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी। तो वही है कि दुर्बलो दैवघात का। और देखो, लोग बड़े भाई शेर के बच्चे की बल चढ़ा दो, उसको कोई नहीं कहेगा। तो सिंह को पूछे न कोई, कभी बलि पर बकरे ही चढ़ाए गए और दूध ही पिलाए गए। अहि पे, सांप के पास दांत में थोड़ा सा विष होता है, तो दूध पिलाए गए अहि पे, और बलि पर बकरे ही चढ़ाए गए। केचुए कटिए में लगाए गए, तो दूध पिलाए गए अहि पे, केचुए कटिए में लगाए गए। कवि दीप यही जग की रही रीति, यहाँ निर्बल सदा ही सताए गए। तरु टेढ़े खड़े रहते वन में, पर सीधे पर आरे चलाए गए। तो भाई, यह संसार का सत्य है। छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती है। यह प्रकृति का नियम है, मत्स्य न्याय है। प्रकृति का नियम है कि हर बड़ी मछली हर छोटी मछली को खा जाती है, और वो प्रकृति की एक व्यवस्था है। तो इसलिए मनुष्य को कभी निर्बल नहीं होना चाहिए, न वाणी बल से शून्य होना चाहिए, न धन बल से, न बुद्धि बल से, न आचरण बल से। अब हम देखिए, बल यह भी है, बल अगर निर्बल को सताने पर लगे कि उसका सदुपयोग नहीं होगा तो भी वो बुरा है। तो हमेशा समझिए, बल जो है वो दैवी बल होना चाहिए, राक्षसी बल नहीं होना चाहिए। तो वही मतलब है, इसको समझना चाहिए कि बलशाली बनो, लेकिन नैतिक बल भी एक बल है। नैतिकता के बल से गिर जाओगे तो फिर पतित हो जाओगे, और पतित का संहार भगवान करते हैं। यानी वो कितना ही शक्तिमान क्यों न हो, भगवान को क्यों न धरती पर अवतार लेना पड़े, लेकिन वो बचेगा नहीं। सब कुछ होते हुए भी अगर किसी के पास नैतिक बल नहीं है, पुण्य का बल नहीं है, तो वह भी जी नहीं सकेगा। और वैसे मूल मंत्र है कि निर्बल कभी मत बनो, न शक्ति से, न धन से, न बल से, न वैभव से, न आचरण से, न कर्तव्य से। जहाँ निर्बल बने वहाँ तुम्हें पतित बनना पड़ेगा, तुम्हें कष्ट उठाना पड़ेगा। तो ऋषि का बड़ा सीधा संदेश है कि सबल व्यक्ति ही संसार में रह सकते हैं। यह प्रकृति का नियम है। और वही बात बताई गई है कि जिसकी वाणी में बल नहीं है, जिसकी स्तुति में बल नहीं है, जिसके पास अधिक भाव प्रकट करने की शक्ति नहीं है, जिसके पास साधन नहीं है, वह जो है वो यज्ञ नहीं कर सकता है। यानी यज्ञ कर्म, शुभ कर्म उसके द्वारा संपादित हो ही नहीं सकते हैं। तो वही बात कही गई है। संदेश ये है कि मनुष्य अपने को सबल बनावे, सफल बनावे, और तभी उसकी जीवन यात्रा सफल होगी। और बलों की कोटियां पहचाने, और हर प्रकार के बल को या ज़्यादा से ज़्यादा बल को विकसित करे, और लोग हितैषी बल प्राप्त करें। पद रूपांतरण है, जिनकी वाणी नीरस कठोर, जो अत्यल्प अक्षरों को धारे, अग्निदेव तेरी स्तुति कर सकें, नवे नर बेचारे। अस्त्र शस्त्र हैं नहीं, भुजाओं में भरा बल भारी, बीतेगा ऐसे निर्बल का जीवन सदा दुखारी। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चौथे मंडल के 5वें सूक्त के 15वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र ऋषि वामदेव, देवता वैश्वानर अग्नि, और छंद त्रिशुभ है। शीर्षक है वैश्वानर अग्निदेव सत्कर्मियों के पथ प्रशस्त करें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम
तस्य श्रिये समिधानस्य वृष्णामसौरनेकम् दम आरुरोच ऋषद्वसानः सुदृशेकरूपः क्षिदर्न राजा कुरुबारो अद्यौत। इस 15वें मंत्र में, जो कि इस सूक्त का समापन वाला मंत्र है, उसमें इस बात पर बल दिया गया है कि ऐसे समर्थ अग्निदेव का यज्ञ वेदी में प्रदीप्त होना कभी रुके नहीं, और यज्ञ वेदी में प्रदीप्त अग्नि की शोभा का, उसके तेजस्विता का भी वर्णन किया गया है। तो यज्ञीय जीवन हो और सबल सशक्त तेजस्वी जीवन हो, अग्नि को समर्पित जीवन हो, और इस प्रकार से अग्निवत तेज हम धारण करें, आदि आदि बातें इस मंत्र में स्पष्ट की गई हैं, संकेतित हैं। तो समिधानस्य, समिधा कहते हैं ईंधन को। काष्ठादि ईंधनों से समिधानस्य माने प्रदीप्त हुए अग्नि, वृषण बलशाली बन गए अग्नि, प्रदीप्त हो करके तेजस्वी बन गए अग्नि, बलशाली बन गए अग्नि। वसोह हम सबको बसाने वाले, आश्रय देने वाले हों। अस्य माने इस अग्नि का, अनीकम, अनीकम माने तेज का समूह, श्रेय मानव के कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहे। दमे आरुरोच, दम कहते हैं घर को। वैदिक भाषा में दम का अर्थ घर होता है। अब इस समय तो दम घर के अर्थ में नहीं आता है, लेकिन ऋग्वेद में इसका काफ़ी प्रयोग है। तो दमे आरुरोच, घर में यह अग्निदेव सदा प्रकाशित होते रहें, यज्ञशाला में प्रकाशित हों, हमारे घर में विविध रूपों में प्रकाशित हों। रूषत वसाना, ये अग्निदेव तेज को धारण किए करते हुए और तेज से परिपूरित होकर शुद्ध शीक रूप, सुंदर दर्शनीय रूप वाले होकर के विराजमान हों, सुदर्शन बन जाएं। और पुरवाराह, पुर माने बहुत से, वाराह माने वर्णशील, तो वे बहुत से ऋत्विज और भक्त जो अग्निदेव के भक्त हैं और जो उनको वर्णीय पूज्य मानते हैं, उनके लिए ये अग्निदेव अद्योत प्रकाशित होते रहें और यज्ञवेदी में वैसे शोभा पाते रहें जैसे क्षितिः रायाना, जैसे राय माने धन, रई धन से, और उसी का तृतीया है राया। जैसे नौ माने समान, तो जो हमने बताया है, आप सब जानते हैं कि जब संज्ञा के बाद का न होता है तो वो समानार्थक देता है, पहले होता है तो नकारात्मक देता है। तो राया न माने धनवान के समान। जैसे कोई श्रीमान व्यक्ति, धनवान व्यक्ति का मुखमंडल सुशोभित होता है उसके ऐश्वर्यों से, उसके बुद्धि बल से, उसके ऐश्वर्य धन के युक्त होने पर, जैसे वह मुखमंडल स्वास्थ्य से चमकता रहता है, वैसे ही अग्निदेव नित्य घर में यज्ञवेदी में चमकते रहें। क्षितिः रायाना, जैसे समृद्ध व्यक्ति का मुखमंडल दमकता रहता है, चमकता रहता है, वैसे ही अग्निदेव हमारे यज्ञशाला में, हमारे घर में प्रकाशित हो, चमकते रहें। अथवा हमारा शरीर भी एक यज्ञशाला है, अग्निदेव, अग्नि तत्व इतना प्रदीप्त रहे कि हमारे मुख पर ऐश्वर्य और तेज चमकता रहे। क्योंकि यह सब आप सब जानते हैं कि जो शरीर में दीप्ति रहती है, जो चमक रहती है, वो अग्नि तत्व के कारण ही रहती है। जब अग्नि तत्व तेज रहता है, तीव्र रहता है, तो वो चेहरे पर चमक बन करके आता है। जब अग्नि तत्व क्षीण होने लगता है तो चेहरा जो है वह गिरने लगता है, झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, नेत्रों की ज्योत समाप्त होने लगती है। तो अग्नि तत्व से ही शरीर में ऊर्जा रहती है, तेज रहता है। तो यज्ञवेदी में तो अग्निदेव प्रदीप्त हो रहें। जैसे राजा का या किसी धनी व्यक्ति का मुख
उसके ऐश्वर्य से चमकता है, वैसे ही यज्ञशाला में हमारा शरीर भी एक यज्ञशाला है, सत्कर्मों के करने का एक साधन है, स्थान है। तो हमारा शरीर भी अग्नि तत्व की तीव्रता से, उसकी सम्यक व्याप्ति से दमकता रहे, चमकता रहे और उसमें नित्य तेज और चमक बनी रहे। तो प्रदीप्त बलशाली सर्वाश्रय भूत इन अग्निदेव का तेज मानव कल्याण के लिए यज्ञ मंडप में सदैव आलोकित होता रहे, यानी यज्ञ कर्म होता रहे। और तेजस्वी परिवेशधारी सुंदर दर्शनीय बहुतों द्वारा वर्णनीय अग्निदेव वैसे ही आलोक मंडित दिखाई पड़ते रहें, जैसे ऐश्वर्य से उत्कर्ष पाया हुआ कोई श्रीमान आलोकित होता रहता है, उसका मुखमंडल चमकता दमकता तेजस्विता से भरा रहता है। पद्य रूपांतरण है अग्नि प्रदीप्त प्रबल बलशाली जो सर्वाश्रय दाता, अग्नि प्रदीप्त प्रबल बलशाली जो सर्वाश्रय दाता, यज्ञ भवन में आलोकित हो जनहित में छवि पाता, तेजस्वी लपटों में लिपटा अग्नि चमकता वैसे, उत्कर्षित श्रीमान का वदन चमक रहा हो जैसे। इसमें काव्य भी है, काव्य का भी आनंद लें, यथार्थ में भी प्रवेश करें, उसको भी समझें। अब इस प्रकार से हमने इस सूक्त के सभी 15 मंत्रों की संक्षिप्त व्याख्या जान ली है। अब और थोड़ा जान लें कि कितने मंत्र हम लोग अब तक ले कर चुके हैं, और इस सूक्त का थोड़ा सार भी पुनः जान लें, क्योंकि मंत्र बड़े पते के हैं और जीवनोपयोगी हैं। तो इस ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 5वें सूक्त में 15 मंत्र थे जिनकी व्याख्याएं हो चुकी हैं, और कुल मंत्र जो अब तक ले व्याख्यायित हो चुके हैं वो 3138 हो चुके हैं। तो जैसा हम सब जान चुके हैं, मंत्र दशा वामदेव ऋषि हैं, इस सूक्त के देवता वैश्वानर अग्निदेव हैं और छंद त्रिष्टुप है। तो इस सूक्त में वैश्वानर अग्नि के वैशिष्ट्य, उनकी वैज्ञानिक उपयोगिता, उनका व्यापक प्रसार, उनका तेज, उनकी उपासना पर बल दिया गया है। वैश्वानर अग्नि की परिभाषा भी इसमें हम जान चुके हैं। परमात्मा का जो परमात्मा की विभूतियाँ सर्वाधिक अग्नि में प्रविष्ट हैं। जो कुछ तेज है, जो कुछ प्रकाश है, जो कुछ दीप्ति है, जो कुछ बल है, ऊर्जा है, वो सब अग्नि के ही कारण है। परमात्मा का जो तेज है वो इस पृथ्वी पर विभिन्न रूपों में जो है वो परिलक्षित है। इसीलिए अग्नि की उपासना जो है इस ऋग्वेद में सर्वाधिक हुई है, क्योंकि अग्नि की व्याप्ति ही सर्वाधिक है। अग्नि को हम केवल वहीं तक न समझें जो हमारे रसोई में है। अग्नि जो है वो चारों ओर है। अग्नि हमारे शरीर में भी है, अग्नि हमारे मन में भी है, अग्नि हमारे विचार में भी है। जहाँ ऊर्जा है, जहाँ तेजस्विता है, जहाँ ओज है, वहाँ अग्नि है। जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ जीवन ठंडा है, वहाँ प्रगति का मार्ग रुका है, वहाँ शैथिल्य है, वहाँ दौर्बल्य है। इसलिए अग्नि ही सब कुछ है। वैश्वानर अग्नि की विशेष महत्ता है। वे ही स्तंभोत श्रेष्ठ संचालन के हेतु हैं। जैसे खंभे पर पूरा भवन खड़ा होता है और कुछ खंभे पूरे भवन को थामे रहते हैं, कई मंजिलें उस पर टिकी रहती हैं, वैसे ही अग्निदेव के आधार पर समस्त सृष्टि टिकी हुई है। ये वैश्वानर हैं, समस्त पदार्थों में व्याप्त हैं, शक्ति बनकर, ऊर्जा बनकर, प्रकाश बनकर, ओज बनकर, तेज बनकर। अग्निदेव अनंत शक्ति संपन्न हैं, और जो अग्नि है वे ऊर्जा के स्वरूप हैं। जहाँ ऊर्जा है वहाँ अग्नि है, जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ ऊर्जा नहीं है। तो यह हम सब जानते हैं। तो अग्निदेव समस्त ऊर्जा के, समस्त प्रकाश के, समस्त तेज के, समस्त ओज के कारण हैं। हमारे नेत्रों में तेज बनकर वे प्रकाशित होते हैं। अग्नि तत्व क्षीण होता है तो दृष्टि क्षीण हो जाती है, शरीर का बल क्षीण होता है, हमारा ओज तेज समाप्त होने लगता है। अंत में हम इस जीवन से भी छुट्टी ले लेते हैं, जीवन क्रिया हमारी समाप्त हो जाती है। इसलिए हम जब ये चाहते हैं कि जीव में श्रद्धा शतम, पश्ये में श्रद्धा शतम, शून्य में श्रद्धा शतम,
तो हम अग्निदेव की उपासना करें, अग्निदेव की व्याप्ति को पहुँचाने। वो हमारे तन में, मन में, जीवन में सर्वत्र हैं। शरीर में वो व्याप्त हैं, पेट में व्याप्त हैं, ऊर्जा बनकर सर्वत्र हैं। तो हम अपने जठाग्नि को दीप्त रखें। और ये भी हम लोग जान चुके हैं कि चयापचय का मूल अग्नि है, जो परिवर्तन होता है। भोजन जो रस में परिवर्तित होता है, रस जो रक्त में होता है, रक्त जो मांस में होता है, मेद में अस्थि, इस प्रकार से जो ये सप्त धातुओं का पाचन होता है, उसके मूल में ही अग्नि है। जब पाचन रुक जाता है तो फिर वहीं पर जो है वो रोग शोक आने प्रारंभ हो जाते हैं। आप देखते होंगे कुछ लोग बड़े मोटे ताजे हैं लेकिन चल नहीं पाते हैं। उसका कारण है कि उनका अग्नि तत्व क्षीण हो गया है, मांस उनकी पच नहीं पा रही है, वो अष्ट बन करके और फिर शुक्र ओज तेज बन करके आगे उसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है। तो इसलिए क्या होता है कि अग्नि जो है लोथड़ा बन करके जगह जगह संचित होने लगता है। मुख में कोई गाल कपोल में कोई मशीन नहीं है, इसलिए उसका चेहरा फूल जाता है, पेट भी फूल जाता है, कूल्हा फूल जाता है, क्योंकि कूल्हे पर भी कोई ऐसी मशीन नहीं है दिल की तरह या गुर्दे की तरह। उसका सब मोटा ताज़ा हो जाता है। अरे भाई बहुत खाया पिया आदमी, बड़ा मोटा तगड़ा आदमी है, लेकिन वो चलने फिरने को भारू है, क्योंकि अग्नि तत्व क्षीण हो गया है। मांस के आगे उसका पाचन ही नहीं हो पाता, मांस नहीं पच पाती तो एकत्र होने लगती है, शरीर का वजन बढ़ने लग जाता है, आदमी अशक्त हो जाता है, अपंग हो जाता है। तो जब अग्नि का चयापचय क्रिया बंद हो जाती है तो ऊर्जा समाप्त हो जाती है। जब ऊर्जा तभी तक रहेगी जब तक कि चयापचय का क्रम जो अग्नि के माध्यम से होता है वो होता रहेगा। और जो जैसे गाय में दुग्ध कहाँ से आ जाता है, वो भी चयापचय प्रक्रिया में आता है। जो रक्त है वही अग्नि के प्रभाव से दुग्ध बन जाता है और थन में पहले एकत्र हो जाता है। बच्चा पैदा नहीं हुआ, बछड़ा पैदा नहीं हुआ कि दूध आ गया माँ के स्तन में, तो वो सब अग्नि की ही कृपा से है, सबके पीछे अग्नि ही हैं। इस प्रकार से अग्नि की महत्ता बताया गई, उनकी वैज्ञानिकता बताई गई है। वे वृष्टि के भी कारण हैं, वे सृष्टि के भी कारण हैं, और इस प्रकार से अग्नि की महत्ता का विधिवत परिचय दिया गया है। और ये बताया गया है कि आप जो है वो अग्नि की उपासना करो, अग्नि तत्व को बढ़ाओ, अग्नि तत्व को क्षीण होने दो और यज्ञ करो। यज्ञ करने से पर्यावरण शोधन होगा, जो रोग के कीट हैं वो भागेंगे और इस प्रकार से शरीर स्वस्थ रहेगा। तो अग्नि की उपासना समन्तात होनी चाहिए। वो जठाग्नि के रूप में है तो उसका प्रज्वलन रहना ठीक है, अगर वो ऊर्जा के रूप में प्रकट हो तो भी अग्नि की ही आवश्यकता है। तो अग्नि से शून्य वाणी में भी अग्नि से ही आता है। अगर वाणी में बल नहीं है तो इसका मतलब हुआ अग्नि तत्व की क्षीणता है। तो अग्नि तत्व वाणी के बल को देती है, शरीर के बल को देती है, बाहुबल को देती है, बुद्धि बल को देती है, जिससे सारे बल जो हैं, सारे धन जो हैं वो आने प्रारंभ हो जाते हैं। जब शरीर में बल नहीं है, जब बुद्धि में बल नहीं है, जब नेत्र में बल नहीं है, जब वाणी में बल नहीं है, तो फिर व्यक्ति सर्वथा निर्बल हो जाता है और निर्बल को इस जग में जीने का अधिकार नहीं है। सबल ही यहाँ पर जीवित होकर के रह सकता है। ये तो बड़ा स्पष्ट सिद्धांत है। तो इस प्रकार से अग्नि की महत्ता और वैश्वानर अग्नि की कृपा और उनकी शक्तिमत्ता का संदेश दिया गया है, उनकी उपासना का संदेश दिया गया है। और धन वैभव समृद्धि सब कुछ अग्नि के ही अधीन है। तो अग्नि एक सचेतन परमात्मा के शक्तिमय रूप हैं, इसकी अवधारणा स्पष्ट होनी चाहिए। अंत में कहा गया है कि जो अग्नि हैं उनको यज्ञवेदी में प्रदीप्त होते रहना चाहिए, वो सदैव प्रदीप्त रहें, ताकि हमारा घर जो हो वो रोग कीटों से मुक्त रहे। हमारे शरीर रूपी यज्ञवेदी में भी अग्नि प्रज्वलित रहें, ताकि हमारा शरीर जो है सबल बना रहे, ओज तेज से भरा पूरा रहे, और हम उसी स्थिति में जीवे में श्रद्धा शतम मदीना श्याम श्रद्धा शतम पश्य में श्रद्धा शतम शून्य में श्रद्धा शतम वाले जीवन, वेदोक्त जीवन बिता सकते हैं। इस प्रकार से हम अग्नि की महत्ता को जान करके वैदिक मंत्रों की महत्ता में प्रवेश करें। वेद मंत्र बड़े ही उपयोगी हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने वेद मंत्र में कहीं क्षेपक ना सके इसलिए अक्षर तक को गिन रखा है, और इसीलिए कि यह बड़ा उपयोगी है मानवता के लिए। आज एक भ्रांत धारणा फैल गई कि मंत्र का अर्थ जानना ही चाहिए। ये एक धारणा भ्रांत धारणा है और इस भ्रांत धारणा को हटाना चाहिए। मंत्र का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो, उसका अर्थ जानना चाहिए। बिना अर्थ के अनर्थ होता है, जहाँ अर्थ नहीं है वहाँ अनर्थ है। और
मंत्र शब्द का अर्थ ही होता है मननात् त्रायते मंत्र, जो मनन करने पर रक्षण प्रदान करे वही मंत्र है। तो जब हम अर्थ नहीं जानेंगे तो चिंतन मनन क्या करेंगे? इसलिए मंत्र को हम मंत्र रहने दें, अर्थात उसका मनन करें। बिना मनन चिंतन अर्थ ज्ञान के वेदार्थ जो है वह हमें अत्यल्प लाभ दे पाएगा, केवल उच्चारण का लाभ दे पाएगा, लेकिन जो उसके अर्थ द्वारा हमें बल मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, उससे हम वंचित रह जाएंगे। तो इस प्रकार से वेद का हमारे ऊपर बड़ा उपकार है, हमारे ऋषियों मुनियों का यह आशु चिंतन है। विश्व में हमारी 7 वेदों के बल पर है। दर्जनों अंग्रेज और पाश्चात्य उपासक हुए हैं जो वेदार्थ किए हैं, उनके भक्त बने हैं। तो उनको यूँ ही कह देना, नकार देना कि अरे वो तो क्या हैं, वो विदेशी हैं, और स्वयं हम कहने वाले नहीं जानते हैं कि हम कितना वेद जानते हैं। जिसने कुछ प्रश्न किया उसको चुटकी में उड़ा देते हैं, बिना किसी तर्क के, बिना किसी ज्ञान के न जानने की चेष्टा करते हैं, अपनी अल्पज्ञता में ही मस्त रहते हैं, दीवाने बने रहते हैं। दीवाना का अर्थ पागल भी होता है। तो इस प्रकार से कहने का मतलब पागलपन हो तो ज्ञान प्राप्त के लिए हो, ऐसे अहंकार का पागलपन होना अनर्थ है। तो इन सब बातों को थोड़ा कहना, अधिक समझना, और अंत में विनम्र निवेदन है कि हम लोग वेदार्थ को जानें, समझें, वेद से प्रेम करें, प्रचार करें, प्रसार करें, स्वयं धन्य बने और दूसरों को धन्य बनावें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।